विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि सुंदरकांड की महिमा क्या है, क्या इसकी महत्ता है। सबसे पहले आपको यही बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान है, पंचम सोपान है। इस सोपान में दोहे, छंद और श्लोकों द्वारा हनुमान जी का गुणगान किया जाता है, उनकी उपासना की जाती है, उनसे अपने मन की जो समस्याएं हैं वो साझा की जाती हैं। सुंदरकांड के पाठ से कुंडली का जो पितृदोष है वो शांत हो जाता है, पारिवारिक कलह कलेश की समाप्ति हो जाती है, हर नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। आपको बताते हैं कि कैसे करनी है हनुमान जी की उपासना। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काजू कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। तो भाई, शुरुआत जब आप करते हैं तो ये प्रथम दोहा ही है, प्रथम लाइन है। इस दोहे की सीख यही है कि परिश्रम की ही प्रधानता है और परिश्रम के बिना कोई कार्य आपका सफल नहीं हो सकता। क्योंकि हनुमान जी कहीं ना कहीं जब राम जी की सेवा में रहते हैं तो एकदम से बलपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, नियम पूर्वक कहीं ना कहीं उनकी सेवा में लीन रहते हैं। तो ऐसे में अपने कार्य को सफल करने के लिए, अपने कार्य को बल देने के लिए, अपने कार्य में जो है हर तरीके से आपको सफलता पाने के लिए प्रयास जरूर करते रहना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, आपके बिगड़े हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं। अब आपको बताते हैं कि सुंदरकांड का पाठ आपको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप शुद्ध हो जाइए, स्नान कर लीजिए, अपने घर के मंदिर को, देवालय को, जहां पूजा अर्चना कर रहे हैं वहां की जगह को शुद्ध करिए। हनुमान जी और प्रभु श्री राम की फोटो को हो सके तो एक लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके आप बैठिएगा, लाल वस्त्र बिछाइएगा और उन्हें स्थापित करिएगा। गुलाब की माला, गुड़, चने, लड्डू आप उन्हें अर्पित करिए। जल का एक पात्र उनके समक्ष रखिए, धूप दीप जला लीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश और अपने गुरु की वंदना आपको करनी है, फिर श्री राम जी की वंदना करनी है और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ शुरू कर देना है। जब पाठ पूरा हो जाए तो श्री राम जी और हनुमान जी की आरती करना बिल्कुल ना भूलिए। और उसके बाद आपको प्रसाद का वितरण कर देना है और जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करनी है। अब आपको बताते हैं कि सुंदरकांड के पाठ से आपको कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो इस पाठ की मैं आपको महिमा क्या बताऊं, ये अद्भुत और चमत्कारी पाठ है। सुंदरकांड का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, ये आप जान लीजिए। शारीरिक कष्ट खत्म हो जाते हैं, मानसिक तनाव, विकार, परेशानियां अपने आप ही धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। इतना अद्भुत और विलक्षण इसका प्रभाव दिखाई देता है मित्रों। अगर शनि की महादशा है, शनि की 7.5 है, ढैया का प्रभाव है, मंगल नीच का है या फिर आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं, राहु केतु ने आपका जीना मुश्किल कर दिया है, तो भाई बिल्कुल ना घबराइए। राहु को शांत करने के लिए, केतु को अपने अनुसार यानी कि शुभ करने के लिए, मानसिक पीड़ाओं को खत्म करने के लिए आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। यह एक सर्वोत्तम पाठ माना गया है। शत्रुओं और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए, मुकदमेबाजी से राहत के लिए भी आप ये पाठ कर सकते हैं। हर कार्य में आपको विजय की प्राप्ति होगी। लेकिन इस पाठ का जो प्रारंभ है या तो मंगलवार या फिर शनिवार से ही आपको करना होगा।